प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए मैकियावेली वाला अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। मैकियावेली के विचारों पर चर्चा करेंगे। मैकियावेली 1469 ईस्वी से 1527 ईस्वी का समय रहा है। मैकियावेली कहते हैं कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जानी चाहिए। मैकियावेली कहते हैं। मैकियावेली के विचारों में एक प्रश्न आता है जो ज़्यादातर परीक्षा में विद्यार्थियों को देखने को मिलता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, वर्णन कीजिए। इसकी भी व्याख्या इसमें होगी। मैकियावेली का युग शिशु होना और पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व। प्रिय विद्यार्थियों, सभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साधारणतया प्रत्येक दार्शनिक और राजनीति के दर्शन और नीतियों पर उनके देश काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक दार्शनिक पर देश काल और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, परंतु मैकियावेली पर अपने समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक वातावरण की छाप सबसे अधिक स्पष्ट रूप से अंकित है। बहुत बड़े विचारक थे डनिंग, प्रोफेसर डनिंग। उन्होंने मैकियावेली के बारे में कहा था कि डनिंग के अनुसार यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था और इसी कारण इसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली इटली में 15वीं शताब्दी में पैदा नहीं होता तो उसे राजदर्शन के इतिहास में वह स्थान प्राप्त नहीं होता जो उसे आज प्राप्त है। मैकियावेली ही अपने युग का ऐसा व्यक्ति, दार्शनिक और पर्यवेक्षक है जिसने समकालीन परिस्थितियों के सही और यथार्थ रूप में देखा, उस समय की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों का अनुभव किया और अपनी रचनाओं में उनका समाधान प्रस्तुत किए। प्रोफेसर सेवाइन ने इस संबंध में लिखा है कि उसके युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को जितनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका, जितनी स्पष्टता के साथ इसे मैकियावेली ने देखा था, और कोई भी अन्य इटली को उतने अच्छे रूप में नहीं जानता था जितना कि मैकियावेली जानता था। शक्तिशाली राजाओं की स्थापना 16वीं सदी तक चर्च तथा राज्य की सीमित सत्ता का आंदोलन पूर्णतः समाप्त होकर इन दोनों ही क्षेत्रों में केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था। राजतंत्र ने सामंतों की शक्ति एवं पोप ने कौंसिल आंदोलन की प्रतिनिधि मूलक संस्था का अंत कर दिया। जैसे इंग्लैंड में हेनरी सप्तम ने, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम और लुई द्वादश, स्पेन में फर्डिनेंड आदि ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर ली थी और ये राज्य सबल शक्तिशाली के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन
शक्तिशाली और समृद्धशाली हो रहे थे। वास्तव में यह युग सबल राजतंत्र का युग था। उसने इटली के लिए एक ऐसे शासक की कल्पना की थी जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो तथा जो इटली में एकता स्थापित कर और सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। उसने अपने प्रिय प्रिंस और डिस्कोर्सेज में इसी विचार को निरंतर अभिव्यक्त किया है। प्रिंस और डिस्कोर्सेज दो महत्वपूर्ण मैकियावेली के ग्रंथ हैं। राष्ट्रीयता की भावना इंग्लैंड, फ्रांस व स्पेन की जनता में एकीकरण की भावना उत्पन्न हो सकी थी, लेकिन इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में लड़ते रहते थे। प्रिंस के अंतिम अध्याय में उसने इटली की ईश्वर पर दुख प्रकट करते हुए मेडिची घराने के गैलियानो से यह आशा प्रकट की कि वह इटली का एकीकरण करें और मूसा की भांति उसे विदेशी बर्बरों की दास्ता से मुक्त करें, किंतु उसकी यह इच्छा 350 वर्ष बाद 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में काबुल और गैरिबाल्डी ने की और उसको पूरा किया। मैकियावेली की सभी रचनाएं इटली की फूट, गृहयुद्ध और विदेशी शासकों के हस्तक्षेप की परिस्थितियों तथा इटली के एकीकरण की इच्छा से ओतप्रोत है।